तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है उसी साकामोटो डेज़ की दुनिया में जहां एक्शन, कॉमेडी और थोड़ा सा इमोशन मिलकर बनता है एक फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट एपिसोड। आज हम बात करेंगे एपिसोड 2 की। तैयार हो आप फुल एनर्जी के साथ? तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत एक लाइट मोमेंट से होती है। शिन शॉप में काम कर रहा होता है और अचानक साकामोटो भी शॉप पे काम कर रहा होता है और अचानक उसके वाइफ को किल शब्द सुनाई देता है। तो आओ तुरंत बोलती है, क्या तुम फिर से लोगों को मार रहे हो? तुम फिर से उस दुनिया में वापस जाना चाह रहे हो? तो साकामोटो कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तो वो उसको एक्सप्लेन करता है और यहाँ पे साकामोटो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। फिर सीन 2 में हम देखने मिलता है कि थोड़ा मज़ेदार मोमेंट। साकामोटो और शिन चाइना टाउन जाते हैं सिर्फ पॉर्क बन खाने, और तभी डुम, लू शॉ टैंग उनके सामने गिर जाती है। एक नई लड़की की एंट्री हो जाती है। बंस की कोई फीलिंग सब जगह फैल जाती है, नीचे गिर जाते हैं, खाने में धूल गिर जाती है। सो लू को ऑलरेडी फाइटिंग आती होती है और वो उनसे लड़ रही होती है, और साकामोटो और शिन उसको बचाने की कोशिश करते हैं। यहाँ अब रिवील होता है कि लू के पास एक सीक्रेट ट्रेजर की है जो माफिया फैमिली का हिडन वॉल्ट खोलती है, जो माफिया फैमिली का एक कोई ख़जाना है। और उसके पापा ने उसको वो की दी होती है उस लड़की को, और वो अपनी की संभाल कर रखती है, और वो जाकर अपने पापा ने उसको बोला हुआ जो सीक्रेट है वो उसको पूरा करना होता है कि वो जाकर उसको खोलकर देखना चाहती है। तो इसी की के पीछे वो माफिया वर्ल्ड पड़ा हुआ होता है उस लड़की के पीछे, और साकामोटो और शिन उसे आ, बचाना चाह रहे हैं जो लोग उसको मारने आए हैं। तो यहाँ एक्शन का लेवल अलग ही है भाई। साकामोटो एकदम फुल ड्रामेटिक एंट्री लेता है और कन्वीनियंस स्टोर के आइटम्स को वेपन बना देता है। सोप बॉटल, सॉसेजेस, बेवरेज कॉर्न्स ऑल गो फ्लाइंग, लाइक धूम धड़ाम होता है वो। जो उसको कुछ ऐसे चीज़ों से वेपन कन्वर्ट करना आता है वो अपनी स्किल यूज़ करता है और दुश्मनों को ढेर कर देता है। अ, वो फ्लैशबैक दिखाया है कि माफिया वर्ल्ड में कैसे दो एक एक्सपर्ट शूटर्स को उस लड़की को मारने के लिए भेजा हुआ होता है, और वो वापस चाबी लाने को उनको कहा जाता होता है। तो ये उनका टास्क होता है। बट साकामोटो और शिन दोनों उनसे लड़ते हैं, और उस लड़की को भी लड़ना आता है। वो भी अच्छा खासा फाइटिंग करती है दोस्तों इस एपिसोड में। और एंड में मतलब इतना इतना धमाकेदार फाइटिंग सीन होने के बाद साकामोटो उनको मार गिराता है, और फिर उस लड़की वो लड़की के पास जो चाबी होती है वो उन दोनों के साथ वहाँ पे जाती है, और वो जैसे ही चाबी वहाँ पे खोलती है तो वहाँ पे उसको एक ख़ज़ाना दिखता है दोस्तों। ख़ज़ानों से भरा हुआ एक रूम होता है। तो साकामोटो वहाँ पे दिखाई दिया है कि गले में सोने की माला डाले हुए है, और वो सब लोग मतलब ऐसे ही कि फ़नी वे फ़न कर रहे हैं उस खजाने को देखकर। कोई गले में चैन पहना हुआ है तो कोई ऐसे देखकर मतलब हक्का बक्का हो गया है उनका फैमिली खजाना। तो बट उस लड़की को एक पॉट मिलता है, उसमें एक चिट्ठी होती है उसके पापा की, और उसके पापा ने उसको उसमें लिखा हुआ होता है कोई उसका मैसेज, और वो पढ़कर बहुत ही खुश हो जाती है। और इस बीच में बोलना भूल गई कि उसको बीच में एक फ्लैशबैक भी आता है साकामोटो को, कि वो अपने वाइफ को प्रॉमिस किया होता है कि वो किसी को किल नहीं करेगा। तो ये रूल उसकी ज़िंदगी में एक्शन सीन का बेस बन जाता है, और रोशिन को पता चलता है कि यही बॉन्ड है जो उन दोनों को एक अलाइन टीम बनाता है। तो वो बिना किसी को हार्म किए उन गुंडों को मार गिराता है और उस लड़की की हेल्प करता है। और फाइट के बाद लू थोड़ी शेकिंग होती है, और शिन जेंटली उसको पूछता है कि क्या तुम आज ठीक हो। फिर वो लोग सब मिलकर वहाँ से चले जाते हैं। और
तो ये सब है। और वो जब जाकर वहाँ पे वो दरवाज़ा खोलती है तो उसके पापा की चिट्ठी पढ़कर वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है। और जो जो बन खराब हुए होते हैं उसको बैठकर साकामोटो खाता है। और एक थोड़ा फ़नी दिखाया गया है, जैसे 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 साकामोटो का एक फ़नी साइड भी इसमें दिखाया गया है। तो ये है एपिसोड 2। तो हम मिले यहाँ पे लू से। तो समझे साकामोटो का नो। तो अब तो साकामोटो से हम मिलते हैं एपिसोड नंबर 3 में। तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं एपिसोड 3 के एक्सप्लेनेशन में।